स्टूडेंट्स, अब हम पेरेंटिंग में ही आगे देखेंगे चाइल्ड रियरिंग जो प्रैक्टिस है क्या होती है और फैक्टर अफेक्टिंग चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस की पालन पोषण की विधियों को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। अभी हम उसके बारे में जानेंगे। पालन पोषण की विधियां मतलब चाइल्ड रियरिंग जो प्रैक्टिस है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए, पालन पोषण का मेनली जो अर्थ है, जो वर्डली मीनिंग है, वो है बच्चे की देखभाल करना। मतलब एक बच्चे को बड़ा होने में, वयस्क तक होने तक में हर तरह की सहायता करना, बालक के माता पिता द्वारा या उनके किसी विकल्प के द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण देना या उनकी देखभाल करना। मतलब क्या है कि माता पिता अपने बच्चे की केयर करते हैं। अगर किसी केस में माता पिता नहीं है तो उनके जो भी नजदीकी रिश्तेदार या जो भी बच्चे की पूरी केयर कर रहे हैं, एक तरह से हर तरह बच्चे की हर जरूरत का ध्यान रखना, पालन पोषण करना होता है। अब ये जो पालन पोषण है, इस शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भ में अलग अलग कंटेक्स्ट में हम इसका यूज करते हैं और जो मेनली जो दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो है परवरिश, पेरेंटिंग और पालन पोषण मतलब चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस। दो तरह से ये नाम आता है, एक तो पेरेंटिंग और एक चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है। और मेनली जो होता है इन दोनों शब्दों का उद्देश्य एक ही है कि बच्चे की देखभाल करना और उनकी हर तरह की सहायता करना। कोई भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनकी सहायता करना, वही पेरेंटिंग का मतलब है, वही पालन पोषण का। लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अंतर है दोनों में। पालन पोषण जो है, जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस है, उसमें बच्चों के प्रशिक्षण, ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उनकी माता पिता के साथ अंतर क्रिया ज्यादा होती है। जबकि परवरिश में, पेरेंटिंग में माता पिता के जो उदाहरणीय व्यवहार में गुणों और उत्तरदायित्व हैं उन पर बल दिया जाता है। मतलब माता पिता का जो अच्छा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार वो बच्चों में लाना चाहते हैं, उसी रूप में बच्चों को ढालना चाहते हैं। इंटरेक्शन में और इसमें रियरिंग में सिर्फ ये फर्क है कि साथ साथ इसमें बच्चों को ट्रेनिंग और दी जाती है। तो जहाँ ट्रेनिंग होगी वहाँ रियरिंग होगा, पालन पोषण होगा, चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस होगी। और जहाँ सिर्फ देखभाल करना, उत्तरदायित्व, गुण वगैरह सिखाना होगा वो हमारा पेरेंटिंग होगा। अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस को इस पे इफेक्ट डालते हैं। मतलब जो पालन पोषण की विधियां हैं उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कई तरीकों से अलग अलग हर माता पिता के अपनी प्रैक्टिस, अपने तरीके होते हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं, उस तरह से ढालने की कोशिश करते हैं। उनके बावजूद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के पेरेंट्स के स्टाइल के ऊपर, जो भी पेरेंटिंग स्टाइल है उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा क्या है, जो रीजन है वो ये भी हो सकता है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। हर पेरेंट्स जो है वो अपने पेरेंट्स से प्रभावित हैं, उनकी परवरिश उनके माँ बाप के अकॉर्डिंग हुई है, उनके माँ बाप की जो परवरिश है वो उनके माँ बाप, मतलब जो पिछले एक संस्कृति सभ्यता हमारे समाज का रूप चला आ रहा है उस तरह से हर कोई अपने बच्चों की उस परवरिश करता है समाज के मान्य रूप को लेकर, और आगे आने वाली जनरेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। तो माता पिता परवरिश कर रहे हैं आगे अपने बच्चों की, फिर वो अपने बच्चों की, ये चलता आ रहा है समाज में। और इनके ऊपर किन किन चीजों का फर्क पड़ रहा है उसमें सबसे पहले आता है हमारा आय, इनकम का फर्क पड़ता है। माता पिता किस आय वर्ग से, इनकम ग्रुप से संबंध रखते हैं और ये जो भी वो पालन पोषण की विधियां अपनाएंगे उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कई तो परिवार ऐसे हैं कि वो छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ ही काम पे लगा लेते हैं, तो उनकी जो और बच्चों की बेसिक नीड्स है जैसे एजुकेशन वगैरह वो पूरी नहीं हो पाती है। तो इसका बच्चों के पालन पोषण पर बहुत फर्क पड़ा। और दूसरी ओर वो ऐसे पेरेंट्स हुए जो बच्चों की नीड्स पूरी करने में सक्षम हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले भी हैं, जो बच्चों की जरूरत से ज्यादा भी प्रोवाइड कराते हैं, वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा बच्चों की एजुकेशन पर ही बल दे रहे हैं। तो ऐसा इसमें क्या है कि उनका व्यक्तित्व भी डेवलप भी हो रहा है, साथ साथ उनकी शिक्षा के बाद नौकरियां भी सुरक्षित हो रही हैं कि बच्चे का एक माइंड सेट है, हाँ जी हम ये पढ़ाई करेंगे और आगे जाके हमें ये जॉब मिलेगी। तो मेनली इस चीज में फर्क इस चीज का पड़ा कि बच्चे का जो पालन पोषण हो रहा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो किस आय वर्ग के हैं, मतलब समाज में उनकी क्या स्थिति है, बहुत ज्यादा मतलब निर्धन है या मिडिल क्लास फैमिली से हैं या बहुत ज्यादा वो किस तरह का, मतलब रॉयल फैमिली हो गई, पैसे वाले हो गए। तो इसका बच्चों की परवरिश पर बहुत फर्क पड़ रहा है। घर की जो आर्थिक दशा है नियंत्रण में है,
परिवार की क्या दशा है, क्या समाज में एक वो रूप रख रहा है, उसका बच्चे के परवरिश के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है आय का। आगे हमारा सेकंड पॉइंट जो इसके अंदर आता है वो है धर्म का, रिलीजन का। धर्म की जो भूमिका होती है इसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है बच्चे की परवरिश में। मतलब इसमें अगर हम इनकार करेंगे धर्म की भूमिका को तो ये गलती की तरह हो जाएगी। बच्चों की विचारधारा को दिशा प्रदान करने का जो काम है वो धर्म करता है। धर्म के अकॉर्डिंग ही बच्चे जो है किस धर्म को वो परिवार मानने वाला है। अगर हम यूं कहें ईसाई धर्म को है तो वो नैतिकता और आध्यात्मिकता का पाठ ज्यादा पढ़ाते हैं, और आध्यात्मिक जो है माता पिता हैं आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि उनके बच्चे भी आध्यात्मिक की तरफ काफी ध्यान दें। मतलब वो भी इस तरह से हो जैसे वो अब बच्चे खुद परवरिश करना चाहते हैं बच्चे की, जिस रास्ते पे वो चलते हैं तो नेचुरली बात है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे भी हमें फॉलो करें। हाँ, जिस तरह से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन नियमों को हम अपना रहे हैं, बच्चे भी उन्हीं को अपनाएं। नेक्स्ट इसके अंदर है संस्कृति, कल्चर। हर संस्कृति में पालन पोषण की अपनी शैली होती है, इसकी अपनी भूमिका होती है। जैसे एक भारतीय बेटी अमेरिका बेटी से भिन्न होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटिंग स्टाइल अलग है, अमेरिका में पेरेंटिंग स्टाइल अलग है। तो हमारी संस्कृति का बच्चों के पालन पोषण के ऊपर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और जब एक भारतीय बेटी बाहर अमेरिका में जाएगी तो उसका व्यक्तित्व अलग हटके देगा। बाहर के बच्चे यहाँ आएंगे तो दिखेगा कि उसकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है अलग तरह से हुआ है। तो इसी तरह से यही रीजन है कि जो हमारा कल्चर है वो हर जगह का हमारा कंट्री वाइज भी, फिर हमारे रीजन वाइज भी अलग अलग है, और उसका बच्चों के डेवलपमेंट के ऊपर जो बच्चों का पालन पोषण की विधियां हैं, चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिस हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। आगे है पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के माता पिता। जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हर माता पिता अपने बच्चों का इस तरह से पालन पोषण करता है जैसे कि उनका किया गया है। उनके माता पिता ने उनका कैसे पोषण किया वो तरीका वो उनके व्यवहार में आता ही आता है। कई बार इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, बच्चे का पालन पोषण ठीक से नहीं किया गया, उसके अंदर ही बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, फिर जब वो खुद माँ बाप की कैटेगरी में आया तो वो कई बार अपने बच्चे के साथ भी गलत भी हो जाता है। तो इसीलिए पेरेंट्स ऑफ पेरेंट्स मतलब माता पिता का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। माताएं अपनी माताएं द्वारा अपनाई गई विधियां अपनाती हैं, इसी तरह से पिता जो है जो उनके साथ तौर तरीके अपनाया गया उनको बड़ा करने में वो अपने बच्चों का उस तरह के तौर तरीके का अनुसरण करते हैं। परिणाम स्वरूप क्या है कि वो बच्चों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। यदि कोई माँ ज्यादा सख्त व्यवहार वाली होती है तो वो अपने बच्चे भी अपनी माँ के व्यवहार का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। मतलब पेरेंट्स के जो भी बिहेवियर है उसका इफेक्ट बच्चों पर पड़ता ही पड़ता है, और फिर वो आगे अपने बच्चों के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा सोशल क्लास, सामाजिक वर्ग कैसा है, मतलब किस सामाजिक वर्ग में हम रहते हैं। बच्चों को जो पालन पोषण की विधियां हैं उसके अंदर इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। 3 वर्ग हमारे होते हैं, निम्न वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग। लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास है। लेकिन समाज का जो हर वर्ग है अपने बच्चों का पालन पोषण उचित विधि से करना चाहता है, और जो बच्चों की आवश्यकताएं हैं उनको अपने स्रोत मतलब वो कितना कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करें। और चाहे कि पूरे सफल हो या ना हो, लेकिन जितनी भी वो ज्यादा सफलता पूर्वक उनकी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। कुछ माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण इस तरह से करते हैं क्योंकि वो समाज के उच्च वर्ग में शामिल होते हैं, और उसमें क्या है बच्चों का शिष्टाचार वगैरह सब होता है। मतलब पालन पोषण की विधियों में बच्चों की हर चीज डिमांड पूरी की गई, शिक्षा भी अच्छी दिलवाई गई, तो नेचुरली बात है बच्चे को उसी तरह से समाज में स्थान मिलेगा। बच्चे के जो व्यक्तित्व में है शिष्टाचार के गुण और गुण जो जैसा उसे सिखाया गया, जो बच्चे ने एनवायरनमेंट से, घर से, समाज से सीखा वो बच्चे के अंदर आएगा ही आएगा। हर कौशल का विकास बच्चों में करने की कोशिश करते हैं। अब कर्मचारी वर्ग होगा तो वो अपने बच्चों का इस तरह से पालन पोषण करते हैं जैसे उन्होंने दुनिया देखी है। इस वर्ग के माता पिता अपने बच्चों का हर सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकते, आवश्यकता पूरी नहीं करवा सकते, तो इसमें क्या है कि वो जितना जो कुछ उनके पास है वो उस तरह से बच्चे का केयर कर रहे हैं, बच्चे का पालन पोषण कर रहे हैं। मेनली इसके अंदर बात वही आई कि किस सामाजिक
वर्ग से बिलोंग रखते हैं उस तरह से बच्चे की परवरिश की जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बच्चे के पालन पोषण के ऊपर इफेक्ट डालते हैं कि बच्चा जब बड़ा हुआ, वयस्क होने तक कैसा उसे एनवायरनमेंट मिला, कैसा उसे पेरेंट्स से उनको हेल्प मिली बड़ा होने में, किस तरह से उसकी आवश्यकताएं पूरी हुई। तो ये सब और साथ साथ कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके पालन पोषण पर इफेक्ट डाल रहे हैं। इस पार्ट के स्टूडेंट्स ये 5 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस थे और इन्हीं में से 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। जैसे कि आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से भी देख रहे हैं, तो 2 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं समाजीकरण क्या है। जैसे कि मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि समाजीकरण हमारा क्या है, कि समाज के जो अधिगम के अनुभव का है उसके क्रम के संदर्भ में है। मतलब एक व्यक्ति जो उभर के आता है, जो व्यक्तित्व शिशु से एक वयस्क के रूप में विकास होता है और समाज में समायोजित होकर उस तरह से जो व्यवहार करता है, जो समाज के नियमों के अनुसार व्यवहार करना होता है, वही हमारा समाजीकरण होता है। स्टूडेंट्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने इसी तरह से इतनी सिर्फ डेफिनेशन देनी होती है। और क्वेश्चन अगर हम 2 मार्क्स के देखें तो उसमें आ जाएगा परवरिश से क्या अभिप्राय है। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में भी हमने समझा कि परवरिश क्या है, अलग अलग संदर्भ में हम ये देखें कि माता जैविकीय माता पिता के द्वारा जो बच्चों की केयर की जा रही है, जिसमें सरकार और समाज का भी योगदान है। परवरिश क्या है, बालक को जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक खड़े करने और उसे शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है। हर परिवार में हर माँ बाप के द्वारा ये किया जाता है और इसमें मेनली क्या वही बात आई कि प्राकृतिक माता पिता के द्वारा बच्चे का ध्यान रखना, पालन पोषण करना, सुरक्षित करते हुए माता पिता की भूमिका निभाना ही परवरिश होता है। और इसमें क्वेश्चन हमारा बन सकता है 2 मार्क्स का कि बालक की पालन पोषण की विधियों से क्या अभिप्राय है। ये वही अलग अलग सी हमारी मेथड्स हैं कि किस तरह से, जैसे हमने बोर्डमेट की थ्योरी में देखा था, उन्होंने पेरेंटिंग स्टाइल बताए हैं कि हम किस तरह से बच्चे कर रहे हैं पालन पोषण करना या प्रशिक्षण के द्वारा। मतलब जो 2 तरह का है, पेरेंटिंग और चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस, कि ट्रेनिंग के साथ हम दे रहे हैं या हम परवरिश कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ही इसमें अंतर है, प्रशिक्षण के साथ है तो वो हमारा चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिस हो जाता है और सिर्फ बच्चों जो पेरेंट्स का व्यवहार है, गुणों का उत्तरदायित्व वगैरह पे बल दे रहे हैं तो वो हमारा परवरिश होता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम इतना लिखेंगे। ये हमारे इस पार्ट में था। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम जो डीलिंग विद चिल्ड्रन है, बच्चों के साथ किस तरह का व्यवहार करना जानना है, वो हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे।